तो फिर हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। एंड आज की जो वर्सेस बैटल ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में जहाँ पर एक तरफ है थोर के ग्रेटेस्ट विलन्स में से एक द बिगेस्ट फियर ऑफ गॉड्स द गॉड बुचर गॉर, और वहीं इसके सामने है द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो ऑफ ऑल टाइम लास्ट सन ऑफ क्रिप्टोन मैन ऑफ स्टील सुपरमैन। एंड आज की जो वर्सेस बैटल ये कॉमिक वर्जन पर होने वाली है। एंड इस टॉपिक को मैं काफी पहले भी कवर करना चाहता था, बट मैं कॉमिक्स को पढ़ना भी नहीं चाहता था। बट फिर तुम लोगों ने कहा तो मैंने सोचा कि पढ़ लेते हैं। इसीलिए मैंने खास तौर पर थोर की गॉड बॉम्ब वाली कॉमिक और ओल्ड किंग थोर वाली कॉमिक भी पढ़ी है। एंड लिटरली गाइज, इन कॉमिक्स में जो गॉड दिखाया गया है लिटरली वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और हम देखने वाले हैं कि क्या सुपरमैन इतना ज्यादा पावरफुल है कि गॉर द गॉड बुचर को हरा दे, या फिर गॉर उसे इजीली डिफीट कर देगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के इस वर्सेस बैटल में। तो सबसे पहले अगर बात करें गॉर के छोटे से ओरिजिन की, तो फिर गॉर एक ऐसे प्लेनेट से बिलोंग करता है जहाँ के लोग भुखमरी से मर रहे होते हैं और उनके गॉड्स उनकी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहे होते हैं। और कुछ एक इन्हीं रीजंस के कारण गॉर की फैमिली मर जाती है एंड बचता है अकेला गॉर। जिसके बाद दो गॉड्स उसके प्लेनेट पर आ गिरते हैं एंड मरने की कगार पे होते हैं। तब उसे एक ब्लैक गॉड से यानी कि नल से ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड मिल जाती है, जिसके बाद से गॉर बन जाता है द गॉड बुचर गॉर। एंड उसकी फिजिकल पावर्स भी काफी ज्यादा इनहांस्ड हो जाती है। इसके बाद से वो निकल जाता है अपने एक मिशन पर, जहाँ पर वो कई सारे लिटरली मिलियंस ऑफ गॉड्स को मार देता है। एंड मैं तुम लोगों को एक और बात बता देता हूँ कि जो मार्वल कॉमिक्स हैं वहाँ पर कुछ एक लिमिटेड गॉड्स नहीं है, बल्कि हर एक प्लेनेट के लिए कई सारे गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं। लाइक अगर तुम लोग सोचते हो कि मार्वल में सिर्फ और सिर्फ ग्रीक या फिर नॉर्स गॉड्स ही एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर नहीं, वहाँ पर कई सारे गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं। और इसी कारण गॉड ने मिलियंस ऑफ गॉड्स को मारा है और उनकी पावर्स को भी एब्जॉर्ब किया है, जिस कारण वो और भी ज्यादा पावरफुल बन गया है। एंड वहीं अगर हम बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन का ओरिजिन तो सेम ही रहता है कि वो लास्ट सन ऑफ क्रिप्टोन है एंड क्रिप्टोन की बर्बादी के बाद वो अर्थ पे आ गया था, जिसके बाद एलोसन के कारण उसको फिजिकल पावर्स मिल गई। और अब हम सीधी इनकी फिजिकल पावर्स की बात कर लेते हैं एंड इनके फिट्स की बात कर लेते हैं। तो भी सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो जो गॉर है वो स्ट्रेंथ के मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। बेसिकली उसके खुद के पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि जो ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड है वो उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। और ये कैरेक्टर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इजीली प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और जब तीनों थोर मिलके इसे सन के अंदर फेंक देते हैं तब लिटरली ये पूरे सन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिनसे तुम्हें गॉर की स्ट्रेंथ का थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा। और लिटरली एक गॉर को रोकने के लिए कॉमिक्स में तीन थोर को आना पड़ा था, जिनमें यंग थोर, बेस्ट थोर यानी कि जो एवेंजर वाला थोर था वो, और ओल्ड किंग थोर। और मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि जो कॉमिक्स का बेस्ट थोर है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिटरली ये बंदा अपने हैमर के हिट से ही प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ओल्ड किंग थोर की तो बात अलग है, बट ये तीनों थोर भी मिलके भी गॉर को मैच नहीं कर पा रहे थे। एंड जो गॉर था वो इन तीनों से अकेले फाइट कर रहा था, और हमें इसकी असली पावर देखने को मिली थी ओल्ड किंग थोर की स्टोरी लाइन में, जहाँ पे इसने अपनी फुल पावर्स के साथ पूरे यूनिवर्स को ऑल ब्लैक के नेक्रोवर्स में कन्वर्ट कर दिया था। एंड ये अगर चाहता तो उस वक्त पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो फिर हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि जो गॉर है वो अपनी फुल पावर्स के साथ पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ऑल ब्लैक एक इतना ज्यादा पावरफुल वेपन है जिससे तुम सेलेस्टियल्स के सिर भी काट सकती हो, जैसा कि नल ने करके दिखाया भी है। और वहीं अगर हम बात करें मैन ऑफ स्टील सुपरमैन की, तो सुपरमैन कॉमिक्स में काफी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, जिस कारण इसके फीट्स भी काफी ज्यादा ओपी लेवल के हैं। एंड मैं तुम लोगों को बता दूं कि हम सुपरमैन के कुछ एक पावरफुल फीट्स की बात करें, ना कि नॉर्मल फीट्स की। तो फिर जो सुपरमैन है उसने डार्क साइड को सोर्स वॉल से निकाल लिया था एंड इनके अलावा एक पूरी गैलेक्सी को खींच चुका है अपनी प्योर स्ट्रेंथ के दम पर। और जो डूम्सडे सुपरमैन को मारने के लिए बनाया गया था एंड मैक्सिमम टाइम वो सुपरमैन के वो भारी भी पड़ता है, उस डूम्सडे को इसने कागज की तरफ फाड़ के रख दिया था। और जिन लोगों को डूम्सडे एक नॉर्मल सुपर विलन लगता है, तो फिर मैं बता दूं कि जब डूम्सडे एंड सुपरमैन लड़े थे तब उनके पंचे इतने ज्यादा पावरफुल थे कि इस लड़ाई के कारण पूरा फैंटम जोन डिस्ट्रॉय हो गया था। और जो फैंटम जोन है वो अपने आप में एक मल्टीवर्स है। एंड इनके अलावा सुपरमैन ने सोल फायर डार्क साइड, जो कि डार्क साइड का बहुत ही पावरफुल वर्जन है, उसे तक डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जोकर का मोस्ट पावरफुल फॉर्म जो कि गॉड एम्परर जोकर है, जिसने कि स्पेक्टर तक को बीट कर दिया था, जो कि डीसी कॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। उस बंदे को एम्परर जोकर ने काफी इजीली बीट करके रखा हुआ था, बट जो सुपरमैन था वो गॉड एम्परर जोकर को भी लिटरली डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। और जो सुपरमैन है उसने वर्ल्ड फोर्जर को एक इतना पावरफुल पंच मारा था कि जो वर्ल्ड फोर्जर था वो लिटरली नॉकआउट हो गया था। एंड जितना मुझे पता है उस हिसाब से वर्ल्ड फोर्जर एक हाई मल्टीवर्सल लेवल का बीइंग था, जो कि अपने हैमर के एक स्ट्राइक से एक मल्टीवर्स को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय कर सकता था। और जब सुपरमैन का पंच से पड़ा था तब जो मल्टीवर्स वो बना रहा था साथ में वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था। तो मैं समझ सकते हो कि बंदे की स्ट्रेंथ किस लेवल पे हो सकती है। और फैंटम स्ट्रेंजर जो कि प्योरली एनर्जी
से बना हुआ बीइंग है उस तक की बॉडी को इसने डिस्ट्रॉय किया है। तो फिर दोनों के स्ट्रेंथ के फीट से तुम लोगों को पता चलेगा कि दोनों की स्ट्रेंथ किस लेवल पर है। अब अगर हम बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो फिर दोनों ही बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। जहाँ पर हम सबसे पहले अगर बात करें गोर की ड्यूरेबिलिटी की तो जो नेक्रो स्वॉर्ड है वो गोर को इतना ज्यादा ड्यूरेबल बना देती है कि जो एवेंजर थोर है जो कि अपने हैमर के हिट्स से प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करता है, उसके पावरफुल हिट्स को इजीली सर्वाइव कर गया था। और ओल्ड किंग थोर जो कि थोर के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स में एक है, वो भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था एंड उसके पावरफुल हिट्स को भी ये बिना किसी डैमेज के सर्वाइव कर गया था। एंड तुम खुद ही अंदाजा लगा लो इसने न जाने कितने गॉड्स को मारा है एंड उनके पावरफुल अटैक्स को सर्वाइव करना कोई बच्चों वाली बात नहीं है। और जब तीनों थोर ने मिलके इसे सन के अंदर फेंक दिया था तब भी लिटरली इसे कुछ भी नहीं हुआ था एंड इसने पूरे सन को भी ब्लास्ट कर दिया था। और ओल्ड किंग थोर के गॉड ब्लास्ट का भी इसके ऊपर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा जो कि गैलेक्सीज को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो फिर हाँ, जो गोर है वो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है और गोर की ड्यूरेबिलिटी को जो एक अलग लेवल पे ले जाता है वो इसकी हीलिंग फैक्टर है। इसकी हीलिंग भी बहुत ज्यादा फास्ट है। हम देख ही चुके हैं कि जो यंग थोर था जब इसने गोर को टुकड़ों में काट दिया था उसके बाद भी ये बंदा सर्वाइव कर गया था एंड उसके बाद इसने वापस खुद को रीजनरेट भी कर लिया था। और जब तीनों थोर ने मिलकर इसे डिफीट किया था एंड उसे मार भी दिया था तब भी ये वापस सर्वाइव कर गया था, जो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। और वहीं अगर हम बात करें सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी तो कॉमिक्स का सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है एंड इसके बहुत से फीट्स हमें देखने को भी मिल चुके हैं। तो फिर जो सुपरमैन है इसने गैलेक्सीज के ब्लास्ट को इजीली सर्वाइव कर लिया था, एक बिग बैंग अटैक को भी इजीली सर्वाइव कर चुका है बिना किसी डैमेज के। एंड सुपरमैन जो है वो ब्लैक होल की ग्रेविटी को भी सर्वाइव कर चुका है। एंड इनके अलावा ये कैरेक्टर है मिस्टर मिक्जी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल रियलिटी रैपर है, उसकी रियलिटी रैपिंग को भी इजीली सर्वाइव कर चुका है। एंड इनके अलावा जब डार्क साइड के पास एंटी लाइफ इक्वेशन आ गई थी एंड पूरे मल्टीवर्स का सारा नॉलेज एंड पावर्स उसके पास थी तब उसके ओमेगा बीम्स को इसने इजीली सर्वाइव कर लिया था, वो भी बिना किसी डैमेज के। एंड अपनी हीट विजन से उसे काउंटर भी कर चुका है। एंड जो सुपरमैन इसने एम्ब्रेक्स के पावरफुल एनर्जी अटैक को भी बिना किसी डैमेज के सर्वाइव किया है। एंड जो एम्ब्रेक्स की एनर्जी थी वो इजीली यूनिवर्सेस को भी डिस्ट्रॉय कर सकती थी। और जो कॉमिक्स का सुपरमैन है इसने पूरे डीसी मल्टीवर्स को चलाने वाली एनर्जी को बिना किसी सीरियसली इंजर्ड हुए सर्वाइव कर लिया था। सुपरमैन ड्यूरेबल तो बहुत ज्यादा है बट इसके साथ जो उसकी ड्यूरेबिलिटी को अलग लेवल पे ले जाता है वो उसका हीलिंग फैक्टर है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा फास्ट हील कर सकता है। इनके अलावा सुपरमैन के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, यानी कि इसको डैमेज हो जाता है तो ये काफी फास्ट रीजनरेट भी कर सकता है खुद को। एंड अब अगर हम बात करें स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की तो फिर जो गॉड द गॉड बुचर है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है। इसने न जाने कितना ज्यादा फास्ट कैरेक्टर्स या फिर फास्ट गॉड्स को मारा होगा। एंड हम सभी को पता है जो कॉमिक्स वाला थोर है वो बहुत ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है एंड इसने तीनों थोर्स के साथ अकेले एक साथ बैटल लड़ी है जिनसे तुम इस बंदे के रिफ्लेक्सेस का अंदाजा लगा सकते हो। एंड जब ओल्ड किंग थोर ने इसके ऊपर गॉड ब्लास्ट मारा तब जो गॉड था वो कई लाइट ईयर्स दूर जाके गिरा था बट उस एरिया को भी इसने सेकेंड्स के अंदर कवर कर लिया था, यानी कि ये बंदा इजीली लाइट स्पीड से भी ट्रेवल कर सकता है। एंड वहीं अगर हम बात करें सुपरमैन की स्पीड की तो सुपरमैन बहुत ही तो फास्ट कैरेक्टर है, ये हम सभी को पता है। ये इजीली स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है एंड कॉमिक्स में कई बार ये शज़ैम एंड फ्लैश जैसे कैरेक्टर्स को भी अपनी स्पीड के कारण ओवर पावर कर चुका है। इनजस्टिस स्टोरी लाइन में ये कैरेक्टर पूरे अर्थ के कई सारे चक्कर लगाते हुए अरबों पैराडीमंस को भी मार चुका है, वो भी सेकंड्स के अंदर है। एंड इनके अलावा जो सुपरमैन है वो पूरे यूनिवर्स के चक्कर लगा चुका है। ग्रीन लैंटर्न को बिना पता लगे ही उसके ग्रीन लैंटर्न रिंग भी निकाल चुका है। एंड सुपरमैन टाइम के स्टॉप हो जाने के बाद भी इनको मूव कर सकता है, जो कि इसकी स्पीड को दर्शाता है कि ये बंदा कितना ज्यादा फास्ट हो सकता है। इनके अलावा अब अगर हम बात करें कुछ एक अदर एबिलिटीज की एंड सबसे पहले अगर हम बात करें गोर की तो फिर गोर के पास है एनहांस स्टेमिना, एंड्योरेंस एंड उसके पास है ऑल ब्लैक नेक्रोसोर्ड जो कि उसका एक पावरफुल वेपन है और इसी वेपन के कारण उसके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज भी आ जाती हैं। और जो गोर है उसके पास है मिलियंस ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस, उसने कई सारे गॉड्स को मारा है एंड वो काफी ज्यादा स्किल्ड कैरेक्टर भी एंड काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी। एंड मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो गोर है उसने एक ऐसे गॉड को टॉर्चर किया था जो कि अपने टॉर्चर के कारण ही जाना जाता था, तो भी समझ सकते हो कि ये बंदा कितना ज्यादा मर्सी है। एंड जो गोर है वो वर्चुअली इमोर्टल बीइंग है, उसे एक बार मारा तो जा सकता है बट लिटरली ये बंदा वापस कमबैक जरूर करता है। एंड वहीं अगर हम बात करें सुपरमैन की तो सुपरमैन के पास है स्टेमिना, एंड्योरेंस, एनहांस सेंसेस एंड इस बंदे के सेंसेस बहुत ज्यादा फास्ट है जो कि इसके स्पीड में बहुत ही अच्छे तरीके से काम आते हैं। एंड जो कॉमिक्स सुपरमैन है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। वहीं इसके पास है इसकी हीट विजन जिसके थ्रू ये डार्क साइड के ओमेगा बीम्स को एम्पलीफाई कर चुका है। कई सारे प्लेनेट से भी बड़े ब्रेनियाक के मदरशिप को भी इजीली डिस्ट्रॉय कर चुका है और इसकी फ्रीज भी तो इतना पावरफुल है कि ये पूरे स्टार को ही जमा चुका है। एंड कॉमिक्स सुपरमैन के पास और भी कई सारे एबिलिटीज जो पावर्स तुम लोग सोच सकते हो सारी पावर्स इसके पास है।
लाइक माइंड कंट्रोल एबिलिटीज, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस एंड और भी कई सारी एबिलिटीज। और बेस्ट सुपरमैन इतना पावरफुल है कि ये बंदा गोल्डन एज के सुपरमैन के पावरफुल पंचेज एंड हिट्स को इजीली सर्वाइव कर चुका है एंड उसे अच्छी खासी टक्कर दे चुका है। फिर ये तो बात होगी दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज की, एंड तुम लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा कैरेक्टर कितना पानी में है। दोनों ही हद से ज्यादा पावरफुल है। और अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि गोर कितना ज्यादा पावरफुल है तो फिर मैं इसे हाई यूनिवर्सल से लेके लो मल्टीवर्सल बीइंग ही बोल सकता हूँ। एंड सुपरमैन कितना पावरफुल हो सकता है तो फिर उसके बारे में तुम लोग कमेंट्स में बता दो। एंड आज की इस फाइट में कौन जीतने वाला है इस बारे में भी तुम ही कमेंट्स में बताओ। मैंने तुम लोगों को सारे फीट्स बता दिए हैं कि कौन कितना पावरफुल है। अब तुम लोग कमेंट्स में बताओ, जिसको जितने ज्यादा वोट्स मिलेंगे वही इस फाइट का विनर होगा। एंड अगर तुम लोगों को आज के वर्सेस बैटल पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वर्सेस बैटल के साथ। टाटा बाय बाय।